जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टार न्यूज़ का कि आपने जो है इस व्यवस्था के समय में आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया। नीतीश कुमार एक वाहिद शख्स है। अभी देखिए गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले, हमारी पार्टी ने कहा कि ये उनका अपना व्यक्तिगत यात्रा है। हम सरकार में रहते हुए भी हम लोग हमेशा समाज के हर वर्ग की चिंता है नीतीश कुमार को। A to Z जो लोग कहते हैं, A to Z की हकीकत में अगर किसी को चिंता है तो उसका नाम सिर्फ व सिर्फ नीतीश कुमार है, जो A to Z की पार्टी है, जहां अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित, मुसलमान, आज देख लीजिए कि यही आरक्षण की बदौलत जो लोग मुखिया नहीं बन सकते थे आज वो मुखिया हैं। देखिए युवाओं की और मुसलमानों की भागीदारी अवश्य होगी। मुसलमानों को भी अपना नेता चुनना होगा और मुसलमानों को एकजुट होकर मुसलमानों को ये देखना पड़ेगा कि ये हमको उससे डरा के जो लोग वोट लेते हैं उनको जो है साफ आप डराइए कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसके सिवा किसी इंसान से नहीं डरते हैं। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो किसी माई के लाल के हिम्मत नहीं है कि हमको टस से मस कर दे। और युवाओं की बात रही तो युवाओं को आज जेपी आंदोलन देख लीजिए कि ये युवाओं का आंदोलन था। आज कहीं भी आज देख लीजिए कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कर दिया ये 3-4 छात्र मिलके। तो जब जब युवा ने ललकारा है, इतिहास को बदलने का काम किया है, तो युवाओं को भी चाहिए कि अपनी भागीदारी को निश्चित करें। अनर्थ रूप से इधर उधर बैठकर जो लोग टाइम बर्बाद करते हैं, क्योंकि युवा जब तक नहीं आएंगे सदन में तब तक जो है युवा सोच नहीं आएगी। तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, उनके जो समर्थक है, जो पार्टी नहीं बनी है, कह रहे हैं जो अगले जो विधानसभा चुनाव होने वाले उसके मुख्यमंत्री जो है प्रशांत किशोर होंगे। अब देखिए कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, पहले वो विधानसभा से कोई विधायक बन जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। देखिए वो एक शराब माफिया की पार्टी बनाना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि जिस दिन उनके पार्टी का आधारशिला था उसी दिन उसी के एक दिन पहले जो है किरतपुर और जमालपुर और कोसी में भयंकर बाढ़ आया। आपको सीमांचल में भयंकर बाढ़ आया, सीतामढ़ी में भयंकर बाढ़ आया, लेकिन उनको बाढ़ की चिंता नहीं थी। उनको ये चिंता है कि बिहार में खुलेआम शराब कैसे बहे, उनकी चिंता है। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी में मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी में है और हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है जदयू नेता डॉक्टर इमामुल हक इमाम। युवा नेता के साथ साथ जो है मुस्लिम चेहरा भी है। मुसलमानों को जितनी भी पार्टियां हैं सब आज तक जो है ठगती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो है मुसलमानों की क्या भागीदारी होगी, इस पर सीधी बात हम करेंगे मिथिला के लाल डॉक्टर इमामुल हक इमाम से। जदयू नेता है, खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टार न्यूज़ का कि आपने जो है इस व्यवस्था के समय में आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया। और अभी हम लगातार दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय का दौरा कर रहे हैं। यह हमारा क्षेत्र भी आता है क्योंकि हम इससे पूर्व में जो है MLC का चुनाव लड़े थे ग्रेजुएट का जी। तो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम सभी लोगों से, जो भी लोग हमसे मिलते हैं उन तमाम लोगों से गांव गलियों में जाकर, कॉलेजों में जाकर, महाविद्यालय में जाकर लोगों से मिलने का काम करते हैं। वही बात आपकी कि युवा और मुसलमानों की, तो देखिए हम लोग बस यही प्रयास है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक में आना चाहिए, क्योंकि देखिए अपने हक और हकूक़ के लिए जब तक आप आगे नहीं आएगा, जो दलगत से ऊपर उठकर, तभी आपका वजूद दिखेगा। आज देखिए युवाओं को जिस तरीके से व्यापार में युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, चिकित्सा के क्षेत्र में युवाओं को आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखिए युवा पीढ़ी जो है उनके अंदर एक ललक होती है काम करने की, एक इच्छा शक्ति होती है, एक एनर्जी होती है। उनका बस एक ही काम रहता है कि हम किस तरीके से अपने प्रदेश का, अपने राज्य का, अपने जिला का और अपने देश का विकास कैसे कर सके। उनका बस एक ही उद्देश्य रहता है कि हम अपने तमाम महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्कूल, कॉलेजों का कैसे व्यवस्थित ढंग से हो, बच्चे कैसे पढ़ सके, बेहतर
चिकित्सा स्वास्थ्य की कैसे उनको लाभ मिल सके। इसलिए युवाओं की भागीदारी निश्चित रूप से इस बिहार विधानसभा में होगी और विभिन्न पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पर युवाओं को जो है मौका दे रही है और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी युवाओं पे भरोसा कर रही है। आज देख लीजिए कि हमारे पार्टी के बहुत सारे साथी जो युवा हैं, जो प्रवक्ता हैं, अभी देख लीजिए आप यहाँ तिरुत से जो ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव लड़ा जा रहा है, वहाँ से भी युवा चेहरा को जो है अभिषेक झा जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तय हो चुका है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में। आप बोल रहे हैं जो नीतीश कुमार जो है सभी को मौका दे रही है, मगर जो जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां आई हैं सभी का सब जो है मुसलमानों को ठगने का काम किया। कि राजनीतिक में कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। राजनीतिक में जो है जब तक इच्छा शक्ति है, जब तक आपकी इच्छा शक्ति है विकास करने का, नीतीश कुमार विकास के मसीहा हैं। आज आप देख लीजिए मधुबनी में चित्रकला खुला, झंझारपुर में जो है वहाँ पे मिथिला हाट खुला, दरभंगा में एयरपोर्ट खुला और भी दरभंगा में जो है एयरपोर्ट को 912 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा मिला। उसके टर्मिनल का विस्तारीकरण करने के लिए एम्स खुलने वाला है, तारामंडल खुला, IT पार्क खुला और न जाने अनगिनत काम हुए। आरजेडी इस सब को जो विकास नहीं मान रही है, वो कह रहे हैं जो बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए वो नीतीश कुमार नहीं दिला पाए और वो जो मोदी के साथ जो है गठबंधन किए, यानी भाजपा के साथ जो अलायंस किए, किस सोच कर किए? देखिए नीतीश कुमार ने अधिकार रैली दिल्ली में 2013 में किया विशेष राज्य दर्जा देने के लिए, और आरजेडी अगर बात करती है विशेष राज्य का दर्जा के लिए तो आरजेडी के लोगों को चाहिए कि जाके गांव समाज में लड़ाई लड़े, और जाके दिल्ली में जाके लड़ाई लड़े, धरना पे बैठे, अनशन पे बैठे। ये घर में बैठ के ट्विटर पे फेसबुक पे कुछ अनार बोल देना, लिख देना, ये सब नहीं होता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2013 में दिल्ली में जाकर अधिकार के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो है लड़ाई लड़ी थी। उस समय में मैं भी वहाँ मौजूद था, पूरा दिल्ली बिहार बन गया था। तो नीतीश कुमार काम करते हैं, इनकी तरह ये नहीं कि आज उठे और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आकर बैठ गए और बोलते गए। आज हम लोग नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। आज हम लगातार, कल भी हम मधुबनी के झंझारपुर की तरफ थे, आज आपको मधुबनी टाउन में सदर की तरफ है। तो हम लोग लगातार जो है घूमते रहते हैं और लोगों की समस्या क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए लोगों के लिए, उसके लिए हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं, अनाप शनाप बोलने पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये जो मुसलमानों का जो वोट लेकर जो है सभी पार्टियां, जिसमें खासकर जो आरजेडी का नाम नंबर 1 पर आती है, हमेशा जो है मुसलमानों से वोट लेकर जो मुसलमानों का विकास नहीं किया, कहीं ना कहीं बहुत ही मुसलमान जो है अभी भी पीछे है। इसको लेकर जो है AMIM पार्टी है जो बिहार में कहीं ना कहीं जो वो अभी अपना जो है ये बढ़ा रहे हैं, उसको कह रहा है जो बीजेपी की B टीम बोल रही। देखिए AMIM क्या करती है, आरजेडी क्या करती है, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। देखिए मुसलमान अब सजग हो चुके हैं, मुसलमान किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। अभी आप देख लीजिए एक और आए हैं PK, वो कहते हैं मुसलमानों को अधिकार दिलाएंगे। तो देखिए जब किसी मुसलमान का एनकाउंटर हो जाता है, जब किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाता है, जब किसी मुसलमान का अभी बगल में फुलपरास में कब्रिस्तान का मामला था, तो उसमें यही PK के लोग जो है शांत हो जाते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि एक तरफ आप जो है ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को अधिकार दिलाएंगे, मुसलमानों को हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, तो मुसलमान के बच्चों को जहाँ पर अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमान के लोगों को जहाँ पे जो है केस मुकदमा कर दिया जाता है, तो उस पर क्यों चुप है? नीतीश कुमार एक वाहिद शख्स है। अभी देखिए गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले, हमारी पार्टी ने कहा कि ये उनका अपना व्यक्तिगत यात्रा है। हम सरकार में रहते हुए भी हम लोग हमेशा समाज के हर वर्ग की चिंता है नीतीश कुमार को। A to Z जो लोग कहते हैं, A to Z की हकीकत में अगर किसी को चिंता है तो उसका नाम सिर्फ व सिर्फ नीतीश कुमार है, जो A to Z की पार्टी है, जहां अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित, मुसलमान, आज देख लीजिए कि यही आरक्षण की बदौलत जो लोग मुखिया नहीं बन सकते थे आज वो मुखिया हैं, जो लोग घरों से नहीं निकल सकती थी महिलाएं आज वो प्रमुख है, जो महिलाएं घर से नहीं
नहीं निकल सकती थी, आज जिला परिषद की चेयरमैन है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, सरपंच है। तो ये नीतीश कुमार की देन है। आज नीतीश कुमार देख लीजिए स्नातक पास छात्राओं को 50,000 रुपया देते हैं। हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जो है सबके लिए किया है, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो आखिर क्या वजह है जो मुसलमान और युवा जो है अभी भी बहुत पीछे? देखिए, युवा को मैंने पहले भी कहा कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा। आप अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई स्कूल महाविद्यालय अगर खुला हुआ है तो उसका लाभ लेने के लिए आपको नामांकन लेना होगा, आपको आकर क्लास लेनी होगी, आपको आकर जो है पढ़ना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरनमेंट रहा है, क्योंकि हम लोग उस जमाने की कल्पना करते हैं जिस जमाने में आज हम देखिए मधुबनी लगातार आ जाते हैं। पहले लोग हुआ करता था, आज से यही 15 साल 14 साल पहले अगर चले जाइए तो लोग आते आते मालूम हुआ कि टायर फट गया, आते आते मालूम हुआ कि चक्का निकल गया, आते आते पता चला कि आदमी इधर से उधर हो गया। आज आप कहीं भी चले जाइए बिहार में, किसी भी रोड को पकड़ लीजिए एसएच को, आप एनएच से कनेक्ट होगा और वहाँ आप इत्मीनान सुकून से, अब यही देखिए बगल में रहिका अगर जाना हो तुरंत 2 मिनट रहिका पहुँचेगा, रहिका से जयनगर जाना हो तुरंत जयनगर पहुँचे, जयनगर से आपको जो है झंझारपुर जाना हो तुरंत पहुँचेगा, झंझारपुर से आपको यहाँ दरभंगा जाना हो तुरंत दरभंगा पहुँचेगा, इधर से राजनगर जाना हो तुरंत राजनगर पहुँचेगा। आपका कहना है जो एक ही विकास हुआ है, यानी कहना आपका है जो एक नीतीश कुमार ही है जो मुसलमानों का कुछ न कुछ भला किया, कुछ ना कुछ बहुत सारा भला किया है। आज देखिए सिर्फ आरजेडी या जो भी पार्टी है सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने का काम किया। आज देखिए प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम मुसलमानों के जो है हमदर्द हैं। वो तो कुरान का आयत पढ़कर जो है लुभाने पढ़ लेना। आज मान के चलिए कि हम अगर कोई श्लोक पढ़ लें, कोई रामायण का श्लोक, गीता का कोई श्लोक पढ़ लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे अंदर जो हमारी जो आस्था है हम किसी आस्था को ठग लें। देखिए पढ़ना लिखना हर धर्म के लोगों में है कि आपको पढ़ना चाहिए। मुसलमानों को भी सबसे पहले कहा गया है इकरा का मतलब पढ़ो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब हदीस नाजिल हुई तो उसमें ये नहीं कहा गया कि सबसे पहले नमाज पढ़ो, सबसे पहले कुरान पढ़ो, सबसे पहले जो है ज़कात दो। सबसे पहले कहा गया कि तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म दिन हासिल करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब पे फ़र्ज करार दिया गया। और वो पहली हदीस है कि आपको पढ़ना है। तो ये पढ़ने की बात, ये तो मान के चलिए कि ये लोगों को तालियां बजवाने के लिए अगर कोई श्लोक पढ़ के आप तालियां बजवा लीजिए तो इससे ये नहीं होगा। उनके हक हकूक का कैसे अधिकार मिले। पहले देखिए कब्रिस्तान में कितना विवाद हुआ करता था, आज यही नीतीश कुमार जी हैं कि सभी कब्रिस्तानों का घेराबंदी करवाया। आज यही नीतीश कुमार जी हैं कि अल्पसंख्यक गाँव में अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने का काम किया, अल्पसंख्यक स्कूल खोलने का काम किया। तो नीतीश कुमार हमेशा काम करने वाले लोग हैं और काम करना चाहते हैं। इन लोगों की यही मंशा है। प्रशांत किशोर के बारे में बोले हैं, प्रशांत किशोर जो है गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं माइंड्स। तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं उनके जो समर्थक है, जो पार्टी नहीं बनी है, कह रहे हैं जो अगले जो विधानसभा चुनाव होने वाले उसके मुख्यमंत्री जो है प्रशांत किशोर होंगे। अब देखिए कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, पहले वो विधानसभा से कोई विधायक बन जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। देखिए वो एक शराब माफिया की पार्टी बनाना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि जिस दिन उनके पार्टी का आधारशिला था उसी दिन वो उसी के एक दिन पहले जो है किरतपुर और जमालपुर और कोसी में भयंकर बाढ़ आया। आपको सीमांचल में भयंकर बाढ़ आया, सीतामढ़ी में भयंकर बाढ़ आया, लेकिन उनको बाढ़ की चिंता नहीं थी। उनको ये चिंता है कि बिहार में खुलेआम शराब कैसे बहे, उनकी चिंता है। शराब को कैसे बढ़ावा मिले, शराब माफिया कैसे जो है आगे बढ़े। क्योंकि उनको जो आज देख लीजिए कि उनका एक एक प्रखंड पे एक एक जो प्रभारी है उनको एक 4 व्हीलर मिला गया। हम लोग लगातार 20 सालों से राजनीति करते हैं और आज हम लोग चारों जिला का भ्रमण बाइक से करते हैं। उनके एक प्रखंड का जो प्रभारी है जो उनको पेमेंट करते हैं, उनको 4 व्हीलर देते हैं। तो ये सब पैसा आता कहाँ से? ये कहीं ना कहीं जो शराब माफिया, बालू माफिया, ये लोग उनको पैसा दे रहे हैं कि शराब बिहार में लागू हो जाए और हम लोगों का जो है व्यापार खुलेआम रूप से चले। ये लोग कहते हैं कि शराब में बिहार में शराब खुलेआम बिक रहा है। तो भैया आप अगर बिक रहा है तो आपका रिसोर्सेज जब गांव-गांव घर-घर जाके सिर्फ
सिर्फ चिन्हित करता है कि मुसलमान का मोहल्ला कौन है, दलित का मोहल्ला कौन है, वोट को विखंडन करने के लिए, तो आप क्यों नहीं चिन्हित करते हैं कि इस घर में शराब बिक रहा है, उस घर में शराब बिक रहा है? आप पुलिस को इन्फॉर्म करके लोगों को पकड़वाने का क्यों नहीं काम करते हैं? कानून अपना उसमें ये करेगा। मेन टॉपिक पर आएंगे। जो आज का जो टॉपिक था वो था आपको जो मुसलमानों की भागीदारी और युवाओं की भागीदारी, इसको जो एक शब्दों में हम कैसे ये कर सकते? देखिए, युवाओं की और मुसलमानों की भागीदारी अवश्य होगी। मुसलमानों को भी अपना नेता चुनना होगा और मुसलमानों को एकजुट होकर मुसलमानों को ये देखना पड़ेगा कि ये हमको उससे डरा के जो लोग वोट लेते हैं उनको जो है साफ आप डराइए कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसके सिवा किसी इंसान से नहीं डरते हैं। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो किसी माई के लाल के हिम्मत नहीं है कि हमको टस से मस कर दे। और युवाओं की बात रही तो युवाओं को आज जेपी आंदोलन देख लीजिए कि ये युवाओं का आंदोलन था। आज कहीं भी आज देख लीजिए कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कर दिया ये 3-4 छात्र मिलके। तो जब जब युवा ने ललकारा है, इतिहास को बदलने का काम किया है, तो युवाओं को भी चाहिए कि अपनी भागीदारी को निश्चित करें। अनर्थ रूप से इधर उधर बैठकर जो लोग टाइम बर्बाद करते हैं, क्योंकि युवा जब तक नहीं आएंगे सदन में तब तक जो है युवा सोच नहीं आएगी। और पार्टी को भी विवश होना पड़ेगा कि नहीं, युवा आप सजी के, क्योंकि यह जो देश है, बात रही आपने कहा युवा, तो इस देश में लगभग 66% लोग युवा हैं। और परसेंटेज के, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिसकी जितनी जाति उतनी उसकी हिस्सेदारी भागीदारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे थे हम जदयू नेता डॉक्टर इमामुल हक इमाम से। उन्होंने बताया जो युवाओं को और मुसलमानों को अगर आगे आना है, बिहार विधानसभा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है, तो इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उन्हें आगे आना होगा, तब जाके उनको उनका जो वाजिब हक है वो मिल पाएगा। यानी जो हक है वो छीनने से मिलता है, ना कि मांगने से। युवा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जो है आगे आना ज़रूरी है, तब जाके जो है मुसलमानों को जो उनका हक और उनका जो हुकूक मिलेगा। तो आप लोग बताएंगे इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो मुसलमानों को, आखिर मुसलमान जो है क्यों इतने पीछे हैं, आखिर उनको क्यों उसका हक जो है नहीं मिल पा रहा? आखिर सभी पार्टियां जो है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आखिर मुसलमानों को क्यों नीचे रखना चाहती है, उनको भागीदारी क्यों देना नहीं चाहती है? इस विषय पर जो है मुसलमान के जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनको कहीं ना कहीं जो है इस गंभीर विषय पर सोचना चाहिए और अपने जो कौम के जो है लीडर को कहीं आगे करना होगा, तब जाके उनको इस तरह की भागीदारी मिलेगी। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे जो युवाओं की भागीदारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और युवाओं की क्या भागीदारी है, मुसलमानों की क्या भागीदारी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।